मैं अपने दिल में यही सोचती थी, ये सब लोग देख किस तरह चीजों को देख के खुश हो रहे हैं। मेरे पाँव की तरफ किसी की नजर ही नहीं पड़ रही। इसी तरह एक दिन मेरी माँ को कुछ पैसे सामान दिया उसने, मेरे बनवाई ने। तो मेरी सिस्टर से बात करता है, कहता है मेरी बात मानो। जब से ये आई है, अब काफी टाइम हो गया, अभी हालात फिर डाउन होना शुरू हो गए। आखिर वो कब तक खाते, वो कितना था। एक दिन तो ऐसे करना ही था उसने, भूख से मरते हुए फिर सिस्टर के पास चला गया। कहता है तुम अगर मेरी बात मानो तो शबाना की छोटी सिस्टर को भी ना बाहर भेज देते हैं। मेरी सिस्टर ने मुझसे बात की, मैं एकदम चिल्ला उठी। मैंने कहा नहीं, जो तुमसे छुपाई हुई बात थी, क्या चाहती हूँ मैं तुम्हें बताऊं। कोई जॉब नहीं थी वहां पे, सब फ्रॉड था, सब धोखा सा। नाच के पैसे लेके आई हूं मैं, ये पाँव में घुंघरू बांधे का निशान है, जो हमने कभी देखे नहीं था, वो बांध के नाचती रही हूं। ये वो पैसे, ये वो दौलत लेके आई हूं। तुझे क्या पता कौन सी जॉब थी जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब मेरी तो जिंदगी खराब होनी थी, वो हो गई। मैं अपनी छोटी बहन की जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकती। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। अपनी सिस्टर को कभी नहीं जाने दूंगी बाहर। तुम भी इस बात पे कभी जिद ना करना मेरे साथ। अभी इतनी है मेरे वहां पे तल्लुकात कि हम गुजारा कर सकते हैं। मैं अपने घर वालों को अब पाल सकती हूँ, उनकी देखभाल कर सकती हूँ। और सच पूछे तो तुम्हारे घर का भी मैं खर्चा उठा सकती हूँ अब। जब मैं अपनी बहन से ये सारी बातें की तो हमारे दिल में तो कुछ और था, लेकिन वो सब उल्टा हो गया। शायद वैसे नहीं मंजूर था मालिक को जैसे हम सोच रहे थे। मेरा बनवई कहीं दोस्तों में गया, वहां पे बैठे रहे तो वापसी नशे की हालत में थे। मोटरसाइकिल पे घर आ रहे थे, किसी भी गाड़ी के साथ लग के उसका एक्सीडेंट हो गया। वो वहीं पे मर गए। हमें पता चला, हमने कहा चले जो कुछ भी हो गया अच्छा हो गया। हमारा प्लान भी यही था कि हमारी इससे किसी तरीके से जान छूट जाए, लेकिन वो हो गया, मर गया वो। मैंने अपनी सिस्टर से कहा तूने परेशान नहीं होना, जैसे भी हो गया इसको भूल जाओ। अपने घर की भी जिम्मेदारी थी, सिस्टर के घर की भी जिम्मेदारी, वो दोनों तरफ से मेरे कंधों पे आ गई। फिर मैं
फैसला किया कि अब मैं फिर वापस जाऊंगी। वापस चली गई। वहाँ पे वही नाच, डांस, क्लब से फारिग होके घर, रूम में, होटल से उधर, इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक मेरा दोस्त था, उससे मैंने शादी कर ली। बहुत ज़्यादा उसने ख्वाब दिखाए थे, तुम्हें खुश रखूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे आगे होगी, तुझे नाचना नहीं पड़ेगा, तुझे सब कुछ ये करना होगा। मैंने सोचा शायद ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए, जो कुछ ये कह रहा है सच ही होगा। शादी के बाद तो उसकी वो सारी बातें, वो सारा रुख सब चेंज हो गया। उससे भी खुशी ना मिल पाई। बाद में वो भी सब और निकल आया। उसकी सारी बातें सब गलत हो गई। उसके जहन में यही था, बस अब तुम बहन भाइयों को, अपनी सिस्टर के बच्चों, सब यानी कि जिम्मेदारी को ख़त्म कर दो, अपने सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ, इधर ही उनको भूल जाओ। मैंने उससे कहा, ये तूने मुझसे पहले क्यों नहीं बात की? कहता बस अब मेरा ये फैसला है, अगर मेरे साथ खुश रहना है या मेरे साथ ही रहना है तो तुम ये माँ बाप, बहन भाइयों को, सबको अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म करना होगा, इनको भूल जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरी लगता है लाइफ में खुशहाली नहीं आनी, मैं उसी दुनिया में अच्छी हूँ। नहीं, मैं अपनी बूढ़ी माँ को कैसे भूल जाऊँ, छोटी बहन को, और वो सिस्टर जो वो भी हमारे आसरे पे और खुदा के आसरे पे बैठी है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। ठीक है, मैंने कहा अगर ये सब कुछ छोड़ के मुझे आपको पाना है ना, तो मुझे ऐसा घर, ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मैं सब फिर उसको छोड़ के वापस चली गई अपने मुल्क।